हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जिन्स मैथ्यू। आज मैं ऐसे एक टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आपने सुना होगा लर्नड हेल्पलेसनेस। क्या है लर्नड हेल्पलेसनेस? जैसे टर्मिनोलॉजी बता है, ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, वो इन्वॉल्व नहीं है। जन्म से ही हमारे साथ ये कंसेप्ट हमारे मेंटल फ्रेमवर्क में आया नहीं है। लर्नड हेल्पलेसनेस वही होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज्यादा समय के लिए, ज्यादा दिन के लिए एक आदमी एक्सपोज्ड हो गया, ताकि उसका ये स्ट्रेस वाले जो सिचुएशन है हट नहीं रहा है, वो एस्केप भी नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो कंटिन्यूअस वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह रह करके उनका एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है। मेरा ये जो सिचुएशन कभी हट नहीं पाएगा, कोई हटा नहीं सकता है, मैं हटा नहीं सकता हूं, मेरे सिचुएशन मेरे साथ ऐसा ही है। तो वो एस्केप करने का सोचेगा भी नहीं है, वही सिचुएशन में वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन झेलते झेलते रहता है। वही एक मेंटल फ्रेमवर्क है लर्नड हेल्पलेसनेस। क्या आपने सुना है इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल? इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल वही होता है जब एक इंसान सोचता है मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, ये सबकी जिम्मेदारी मैं हूं। अगर मैं चाहता हूं ये सिचुएशन में हटा सकता हूं, ये सिचुएशन को थोड़ा अलग कर सकता हूं और ये सारे परेशानियां मैं हटा सकता हूं, क्योंकि ये सबका कंट्रोल मेरे में है। अगर मैं चाहूं मैं कंट्रोल कर सकता हूं। वही है इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल। ऑन द ऑपोजिट, ये एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल वही होता है मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स है, मेरे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन मेरे लाइफ में है, ये सबका जिम्मेदारी दूसरे लोग है और दूसरे सिचुएशंस है, भगवान है, कुछ भी हो, ये सबकी जिम्मेदारी हम दूसरे पे डाल देते हैं। अगर मुझे खुश रहना है, मुझे ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन मेरे लाइफ से हटाना है, तो उनको सोचना होगा। अगर वो चाहते हैं हटा सकते हैं, मैं नहीं, मैं इनकेपेबल हूं। अगर भगवान चाहे तो ये हटा सकता है, अगर मेरा भाई चाहते तो हटा सकता है, मेरे फैमिली वाले चाहते तो हटा सकते हैं, मेरे टीचर लोग चाहते तो वो हटा सकता है। क्योंकि ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये सबकी जिम्मेदारी मैं दूसरे पे डाल रहा हूं। ये सबका कंट्रोल दूसरे में है, मेरे में नहीं है। वही होता है ये एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल। जिन लोगों के जो लर्नड हेल्पलेसनेस मेंटल फ्रेमवर्क है, उनका ये एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल बहुत कम होता है। जिस व्यक्ति का लर्नड हेल्पलेसनेस है, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, वो इजिली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो कभी मोटिवेटेड नहीं होता है, वो कोई भी चीज में जल्दी गिव अप कर देता है, क्योंकि परसिस्टेंटली काम नहीं करता है। वो उनका अपने सिचुएशन में वो पासिव अपने आप को माना जाता है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में वो सिचुएशन में कोई कंट्रोल वो महसूस नहीं हो रहा है। जिनका लर्नड हेल्पलेसनेस है, वो लर्नड हेल्पलेसनेस अपने आप में कोई मानसिक रोग नहीं है। अगर उसको केयरफुली ध्यान नहीं दे तो वो आगे बढ़ करके डिप्रेशन और एंग्जाइटी तरह का मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करने का चांस बहुत ज्यादा है। जिन लोगों का लर्नड हेल्पलेसनेस मेंटल फ्रेमवर्क है, उनमें तीन तरह का डेफिसिट पाया जाता है। एक होता है कॉग्निटिव डेफिसिट। कॉग्निटिव डेफिसिट थॉट डेफिसिट है। थॉट डेफिसिट कॉग्निटिव डेफिसिट में वही होता है मेरा ये जो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो वही होता है कॉग्निटिव डेफिसिट। सेकंड हो गया उनका मोटिवेशनल डेफिसिट। ये जो सोच के जो डेफिसिट है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, कोई मेरा सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता है, कोई ये इस सिचुएशन में मैं हैप्पी हो नहीं सकता हूं, ये जो थॉट स्टाइल है उसके चलते इनका मोटिवेशन कम हो जाता है, इसलिए मोटिवेशनल डेफिसिट होता है। ये जो सिचुएशंस को चेंज करने के लिए वो मोटिवेशन, उनका जो मोटिवेशन लेवल बहुत कम होता है। तीसरा होता है इमोशनल डेफिसिट। इमोशनल डेफिसिट, ये जो सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, उसके चलते उनका जो इमोशंस है बहुत डिप्रेस्ड है, ओ हम ऐसा ही है,
हाँ ये सब चेंज नहीं हो सकता है, ये मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो करके इनका इमोशनल डेफिसिट भी होता है। कॉग्निटिव डेफिसिट, मोटिवेशनल डेफिसिट, तीसरा हुआ इमोशनल डेफिसिट। आपने सुना होगा मार्टिन सेलिगमैन एंड स्टीवन के बारे में। उन्होंने ये जो लर्नड हेल्पलेसनेस थियरी डेवलप किया, उन्होंने जैसे डेवलप किया, दो तरह का हेल्पलेसनेस के बारे में उन्होंने बताया। एक हुआ यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस, दूसरा हुआ पर्सनल हेल्पलेसनेस। व्हाट इज यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस? यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस वही हुआ, मेरे जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मेरे लाइफ में है, जिनके चलते मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूं और हैप्पी हो नहीं सकता हूं, तो ये सारे प्रॉब्लम मैं नहीं और दूसरे लोग भी नहीं, कोई भी इसको हटा नहीं सकता है। इसमें कुछ भी पॉजिटिव चीजें कोई भी नहीं ला सकता है, इवन भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकता है। वही होता है यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस। दूसरा हुआ पर्सनल हेल्पलेसनेस। मेरे जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ के सिचुएशंस है, जो नेगेटिव सिचुएशंस है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं खुद उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर भगवान चाहे ये चेंज कर सकता है, मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त लोग, मेरे बॉस, ये सब चाहेंगे तो ये हटा सकता है, मैं खुश हो सकता हूं, मैं रिलैक्स हो सकता हूं। इसको बोलते हैं पर्सनल हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस ऐसा एक कंसेप्ट है जो कंडीशनिंग थियरी, साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग करके दो मेन थियरी है, वो थियरी से डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस। अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी पढ़े नहीं है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरे ये चैनल में मैंने बनाया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, तब आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा ये थियरी कैसे आ गया। लर्नड हेल्पलेसनेस डेवलप करने के लिए, वो कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मार्टिन सेलिगमैन एंड स्टीवन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलो ने कुत्ते के साथ काम किया, तो उसी कंडीशन में उन्होंने 3 केज बनाया। 3 केज में एक ग्रुप को, कुत्ते को हार्नस बेल्ट वगैरह पहना करके उनको स्टैंड में रख दिया। वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कोई लिवर या बटन नहीं था, तो उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया था, वो कंट्रोल ग्रुप में है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एक ग्रुप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्नस बेल्ट पहनाया, कुत्ते को रखा, उसके बाद वहां पे थोड़ा सा बिजली मतलब पास करने दिया। तो ये बिजली पास करने लगा तो कुत्ता टेंशन हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सामने वाले लिवर पे हाथ रखा, तो बिजली कट ऑफ हो गया। तो बार बार होते होते कुत्ते को ये समझ में आया कि जैसे बिजली आता है लिवर पे प्रेस करना है तो बिजली से बच सकता है। तीसरे ग्रुप में ऐसा था कि उन्होंने बिजली पास करने दिया, मगर वहां पे कोई लिवर नहीं था, वो कुत्ता एस्केप नहीं कर पा रहा था, बार बार बिजली आता है उस पे शरीर पे लग जाता था, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता था। लास्ट में सेकंड स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये तीनों तरह का कुत्ते को एक केज में डाल दिया। वो केज ऐसे बनाया था, उसमें 2 पार्टीशन किया था, बीच में एक छोटा सा हर्डल रखा था, अगर आप चाहते हैं एक केज से दूसरे केज में घुस सकता था। तो इस सिचुएशन में जो पहले जो केज में कुत्ते को रखा था वहां पे बिजली पार होने दिया, हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन दे दिया, तो जो उन्होंने देखा, पहले वाले जो केज में जहां पे बिजली नहीं दिया था, वो कुत्ता पैनिक हो गया, बिजली आने के चलते पैनिक हो गया, वो इधर कूद के बिजली से बच गया। दूसरे वाले केज में जो कुत्ते था, वो कुत्ते भी जब बिजली आने लगा तो टेंशन हो गया, वो कूद के इधर आ गया। मगर तीसरा वाला केज में जहां पे बिजली का झटका कंटिन्यूस लगा, मगर वो एस्केप नहीं कर पा रहा था, वहां पे कोई बिजली नहीं था, लिवर नहीं था और कोई बटन नहीं था दबाने के लिए, वो बिजली से बचने के लिए, वो बिजली बार बार झेलते रहा। वो कुत्ते को इस केज में डाला, बिजली पार करने दिया, तो उन्होंने देखा ये कुत्ता दूसरे केज में भागा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सिचुएशन है वो मेरे साथ रहता है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं इधर से खुद करके इससे बच सकता हूं, इसे कोई सोच उनके माइंड में नहीं आया। यही है लर्नड हेल्पलेसनेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा,
वो लाइक बटन जरा सा प्रेस कर लीजिएगा, आप कंजूसी मत करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी के बारे में, एनिमल बिहेवियर्स के बारे में हम करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। वी विल सी नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। बाय बाय।